मिल गया तो उससे पूछा, भाई मैं राजा हूँ, हमको जरा निकाल दो यहाँ से बाहर, मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो निकाल दिया लकड़हारे ने। तो पूछा, भाई तुम करते क्या हो? बोला, लकड़ी काट के बेचता हूँ। तो चल मेरे साथ। राजा ले गए और ले जाकर ये तो खूब बढ़िया सा चंदन का वन दिखा दिया। बोला, आज से तुम दूसरी लकड़ी नहीं काटना, ये चंदन की लकड़ी काट करके ही बेचना। तुम बेचने लगा। कुछ साल के बाद राजा को ख्याल पड़ा कि देखता हूँ लकड़हारा की हालत क्या है। उस लकड़हारे को देखने के लिए गए, घर द्वार देख लिया, निकला एकदम दुबला पतला, केवल नरकंकाल है, मांस है ही नहीं शरीर पर। बोला, भाई तुम ही वो लकड़हारा तुम ही हो? बोला, हाँ। करते क्या होगा? क्या करूंगा? वही आपने जो लकड़ी बेचने का वही लकड़ी बेचता हूँ। तो ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? बोला, राजा साहब पहले तो कम ही लकड़ी काटता था तो बहुत पैसे मिल जाते थे, अब तो बहुत सारी लकड़ियां काटता हूं फिर भी कम पैसे मिलते हैं। और राजा सोचता है चंदन की लकड़ी तो महंगी होती है, ये तो उल्टी बात बोल रहा है। चंदन के वन में ले गया, जो वन दिखाया तो देखता कुछ ही पेड़ बचे हैं का, और सब पेड़ का सब काट के हमने बेच दिया। का तब तुम घर द्वार नहीं बना सका रहे, खाने पीने तुमको नहीं मिलता है, इतनी दुर्दशा है तुम्हारी। कहा, जाओ तो मेरे सामने एक डाल कटवाया, कहा जाओ बाजार जाना, कहना ये शुद्ध लाल चंदन की लकड़ी है, जाओ तुम। अब गया तो कितनी कीमत है? तो 2 रुपया बता तो 10-20 दे दिया उसको। कोई मूर्ख आदमी है, बहुत महंगी लकड़ी है, 2 रुपये कीमत बता रहा है। अब उधर से लेके आए एकदम गदगद होकर के, इतना पैसा तो कभी मिला नहीं था। तो राजा पूछता, कितने पैसे लाए? बोला, मालिक जी पैसा तो आज बहुत मिला। तो बोला, आज बहुत मिला तो पहले कैसे बेचते थे तुम? कैसे बेचूंगा? लाता था लकड़ी काट के और जला करके कोयला बनाता था और बेचता था। पहले भी लकड़ी लाके कोयला बना के बेचता था, चंदन भी लाया तो जला करके कोयला बना के बेचता था। और आप लोग जानते हैं चंदन जलाएंगे तो कोयला भी बहुत कम बनता है, जल्दी ही जल जाती है चंदन की लकड़ी, राख बन जाता है। बोला, कोयला बना के बेच दिया। वही राजा ने कहा, काश लकड़हारा तो चंदन की कीमत समझ पाया होता तो तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। ये चंदन जैसा कीमती मनुष्य का शरीर संसार के इन 5 विषयों में मत गवाइए। मौका मिला है, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहिए। घर परिवार में रह करके नियमित रूप से सत्संग करें, ध्यान करें, सबका भला होगा। 5 पापों से बच के रखें। और बचपन में गाते थे हम लोग, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। जो भटके हुए लोग हैं उनको अच्छे रास्ते पर लाएं। घर परिवार में माता पिता ये दोनों प्रत्यक्ष भगवान हैं, देवता हैं, बोलने वाले भगवान। और देवता भगवान को बोलने वाले नहीं है, बोलने वाला यही 2 है। घर में इनकी सेवा कीजिए। साधु संत आए, लिखा है अंतिम समय में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा था, जब सरसैया पर पड़े थे, तो यही कहा था कि अगर अपने शुभ कर्मों से तुम माँ को खुश कर लो तो धरती माता का आशीर्वाद मिलेगा, अपने शुभ कर्मों से पिता को खुश कर लो तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा, और अपने शुभ कर्मों से यदि साधु संतों को खुश कर लिया, गुरु को खुश कर लिया, सारा ब्रह्मांड खुश हो जाएगा। कोई माने क्या कहते हैं, तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, सारा ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलेगा। आवश्यकता है इन सारी बातों को सुनकर अपने जीवन में उतारने की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस माता जी को नमन करता हूँ।